हनुमान जी सूरज निकल गए, दुर्गा माई बाघ पर चढ़ गेली, कोई देवी देवता मूस पर बैठल बा। ये तो निर्माणे ना है कि मूस को कैसा ये लोग ट्रेनिंग दिया कि मूस हाथी का लोड टानने लगा। दुनिया में कहीं मूस कोई का सवारी कोई किया है? दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक हुआ कि पहाड़ उठा के उड़ जाए, समुन्द्र को पी जाए, समुद्र में पुल बना दे? ज्ञान है तो फिर गोबर में देवता खोजेगा, पत्थर में देवता खोजेगा। इस देश में बाबा ज्योतिष ये सब है, चीन में, रूस में, अमेरिका में ये सब ज्योतिष कुछ नहीं है। वहाँ के लोग को बिना भविष्य देखले सारा काम चकाचक है। और इसका एकमात्र कारण है कि आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे हैं, दुनिया प्रवेश कर रहा है, भारत नहीं। भारत और असातल में जा रही है। इतना यहाँ बहुत से बाबा पकड़ाए, जेल गए, सैकड़ों बच्चियों के साथ ये लोग अभद्र व्यवहार किए जिसको कहा नहीं जा सकता है। और इस व्यवस्था का सृजन यहाँ के राज सत्ताधारी वर्ग के लोग करते हैं। वही मंत्री, संसद, सरकार के द्वारा ये संचालित व्यवस्था है। और जो सरकार के द्वारा संचालित व्यवस्था है, इस सरकार उसी व्यवस्था के पोषक हैं। जो ब्राह्मणवाद जो चाहती है वही सरकार में जाते हैं। और इसका पूर्णाहुति तब होगा, इस परंपरा का खात्मा तब होगा कि जब तक इस देश में सामाजिक क्रांति नहीं होगी, वैज्ञानिक चिंतन नहीं आम पब्लिक में आएगी। अर्जक संघ जैसा संगठन जब तक नहीं समाज में सत्ता में आएगा, और अर्जक संघ के क्लास जब तक लोग नहीं करेंगे और इसे मूढ़ विश्वास में लोग पड़े रहेंगे, पाखंड में पड़े, अंधविश्वास में पड़े रहेंगे, तो कभी इस देश के महिलाओं का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि महिलाओं का, मैं एंगल्स का पुस्तक माँ बाप और बच्चे लिखे हैं एंगल्स, वो बहुत बेहतर लिखे हैं। तस्लीमा नसरीन लिखी है औरत के हक में उसमें। और मार्क्स ने भी लिखा है कि शुरू से, जब से मातृक सत्ता के बाद से जब पितृ सत्ता आई है, उस समय से लेकर के आज तक पुरुषों पर 4 गो गुलामी है, महिलाओं पर 5 गो गुलामी है। और यहाँ बाबाओं का एक अलग है, 6 गुलामी है, समझे ना। और धार्मिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे जिस धर्म का हो, सभी धर्म में नारियों पर जुर्म और अत्याचार हुआ है। कि ये जो बाबा जो ज्योतिष हैं, जो लोगों का भविष्य देखते हैं, वो इस तरीके के कुकृत्य कर रहे हैं। और लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोस सामने आए हैं। और ये महिला जो है वो भी VIP घर के है, मतलब शिक्षित महिला, पढ़ी लिखी महिला। यहाँ तक कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष है महिला, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, वो भी उनके चरणों में गिरी हुई नजर आ रही है। तो क्या कहेंगे, जो ज्योतिष दूसरे का भविष्य देखते हैं, खुद अपना भविष्य नहीं देख पाए, अब जेल में है वो। कहने का एक मतलब है, इस देश के जो महिला लोग हैं, जो आयोग हैं, पढ़े लिखे होंगे, और जो ये नेता, सांसद, विधायक की पत्नी होगी जो बाबाओं के चक्कर में आ गई, वो पढ़ी लिखी होगी। तो वो तो पढ़ी लिखी है, अक्षर का ज्ञान उसको है, अक्षर का वो दिमाग में उसको एथी बना हुआ है, लेकिन ज्ञान से वास्तविक उसको भेंट नहीं है। हम कहते हैं इस देश में बाबा ज्योतिष ये सब है, चीन में, रूस में, अमेरिका में ये सब ज्योतिष कुछ नहीं है। वहाँ के लोग को बिना भविष्य देखले सारा काम चकाचक है। और इस देश में लोग इतना ज्योतिष है, जितना ये है, हमारी महिलाएं, लोग, पुरुष सब फंसे हुए हैं। क्योंकि MA PhD करने से कुछ होता नहीं है, ये डॉक्टर इंजीनियर के सर्टिफिकेट लेने से कुछ होता नहीं है, IAS IPS बनने से कुछ होता नहीं है। वो लोग अपना दुकानदारी, अपना नौकरी का धंधा करता है। ज्ञान से इन लोगों को कोई सरोकार नहीं। अगर ज्ञान है तो फिर गोबर में देवता खोजेगा, पत्थर में देवता खोजेगा। फिर वो यहाँ का संसद सब नॉमिनेशन करने जाता है तो शिव बाबा पर जा कर के वोटर वो नॉमिनेशन फॉर्म जाता है, वहाँ शिव बाबा को ठेकाने जाता है कि हे शिव बाबा
अच्छा सर। हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, हमको जिता दो, तो उस बेवकूफ़ सांसद और बेवकूफ़ विधायक को पता नहीं, मुखिया को पता नहीं है कि क्या वोटर लिस्ट में उस सांसद और विधायक का वोटर लिस्ट में शिव बाबा का नाम है का कि वोट दे के तुम विधायक का सर, एमपी बना देगा। क्या कारण रहा कि भारत में जो तकनीकी खोज है जिसका आज तमाम भारतवासी प्रयोग कर रहे हैं, दुनिया के हर नागरिक प्रयोग कर रहे हैं, वो भारत में आविष्कार नहीं हुआ। यहाँ क्या आविष्कार हुए? आविष्कार हुआ है। क्या? अरे दुनिया के लोग हवाई जहाज बनाए, रेल बनाए, परमाणु बम बनाए, AK-56-47 मिसाइल रडार बनाए, वहाँ के लोग एंटीबायोटिक बनाए, मोबाइल बनाए, लेंस बनाए, यहाँ के लोग ना बनाए हैं। हनुमान जी सूरज निकल गए, दुर्गा माई बाघ पर चढ़ गेलिन, कोई देवी देवता मूस पर बैठल बा। ये तो निर्माणे ना है कि मूस को कैसा ये लोग ट्रेनिंग दिया कि मूस हाथी का लोड टानने लगा। दुनिया में कहीं मूस कोई का सवारी कोई किया है? विश्वकर्मा हाथी के सवारी किए हुए हैं, उनको हवाई जहाज क्या चाहिए? सर ये यहाँ पे वैज्ञानिक क्यों नहीं हुए? महान महान वैज्ञानिक यहाँ पे कौन हुए हैं भारत में? ये भारत में वैज्ञानिक का यहाँ कोई एथी नहीं। वैज्ञानिक के चिंतन अगर आ जाए तो ब्रह्मांडवाद का ज्योतिष पोतिष सब हवा हो जाएगा। यहाँ तो रात दिन आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, दांती महाराज का यूनिवर्सिटी चल रहा है। उसी यूनिवर्सिटी में तो ये ज्योतिष विद्या पढ़ाया जाता है, भटकाया जाता है, वो अज्ञानी बनाया जाता है। वो तो बड़का अज्ञानी बनाने का वो यूनिवर्सिटी चल रहा है जो ये सारी बाबा लोग चला रहे हैं, हमारे समाज के पुरुष और महिला जा कर के उसी यूनिवर्सिटी में। तो उसके साथ तो वही होगा, ये जब ट्रेनिंग पा लेगा तो घरे जाएगा तो अपना बच्चा को भी ट्रेन करेगा। दुनिया में कौन वैज्ञानिक हुए और भारत में कौन हुए? अरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हुआ, वो 3% मस्तिष्क का इस्तेमाल किए हुए। न्यूटन हुआ, गैलीलियो हुआ, जेम्स वाट हुआ और डार्विन हुआ। इस तरह से बहुत से वैज्ञानिक हुए और जिसका और सबका नाम है बहुत का। भारत में उस तरह से अगर वैज्ञानिक होगा तब वहीं वैसा वैज्ञानिक लोग यहाँ होंगे। यहाँ कौन हुए सर? तो यहाँ तो वही वैज्ञानिक नहीं है, आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा जो लाखों आदमी का रात दिन ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पाखंड का बंटवारा कर रहे हैं, सभी पाखंड के घूटी पिला रहे हैं। फिर वो राजा रामचंद्र जी के या हनुमान जी का आरती गाएंगे, तब न तीर धनुष चलाएंगे तो परमाणु बम से ज़्यादा आग लग जाता है। तीर हनुमान जी मारते थे तो आग लग जाता था। ये हनुमान जी गदा चलाते थे, पहाड़ लेके उड़ते थे। दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक हुआ कि पहाड़ उठा के उड़ जाए, समुंदर को पी जाए, गंगा में अथी ब्रह्मपुत्र अथी में समुद्र में पुल बना दे। आज तो एक साधारण नदी में लोग ना पुल बना। तो वो लोग तो कहते हैं कि इस देश के जो बहुजन तबका है, शूद्र है, वो कुछ नहीं आविष्कार किया, सब वही लोग कर दिए। तो वो लोग काहे ला करने कोई नहीं जाएगा? है टक्कर में, आप लोग के शूद्र में कोई टक्कर में नहीं। शूद्र में काहे ला वो झूठ का धंधा शुरू करेगा? सत्य का धंधा तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका किया, रूस किया, चीन किया, ये सब किया जो दुनिया भर का आधुनिक चीज़ का निर्माण किया। आज हम बोल रहे हैं माइक का भारत के लोग बनाए हैं, ये आसाराम बनाए हैं। आज जो यहाँ इस चीज़ को जो हमारे मुंह पर वेपर लाइट जो चल रहा है, कौन इलेक्ट्रिक आविष्कार किया? कौन यहाँ ये लेंस का आविष्कार किया? रॉकेट का निर्माण कौन किया? ये आसाराम, राम में हनुमान जी लोगों का उड़ते कहना है थे। कि जो बहुजन तबका है उसमें कोई ऐसा महापुरुष नहीं जो उनके टक्कर में है, उनके महापुरुष बहुत आगे हैं। ओह, वो बहुत ज्ञानी थे तो फिर अंग्रेज आकर के क्यों शासन किया? मुगल आके क्यों शासन किया? इनके छक्का इनका छोड़ा दिया। उस समय इसके भगवान है, इसके धर्म है, इसके ज्योतिषी कहाँ चले गए थे? जब ये जानता है कि ईश्वर कहता है, खुद वही लोग कहता है कि ईश्वर के इजाज़त से वो तिनका नहीं डोलता, भगवान के इजाज़त से सब कुछ होता है। तो हम कहेंगे सोमनाथ के मंदिर को लूटा गजनी
और देवी देवता के कबाड़ के ले गया तो उ भगवान लोग कबड़वा लिए अफगान चल गेलन तो उ लिखले रहस तो फिर वो लाखों सेना क्षत्रिय सेना मारे गए। इसकी क्या जरूरत है? तो सर सच में क्या बहुजन तबका में शूद्र समाज में कोई महापुरुष उनके टक्कर में नहीं है? महापुरुष तो है, सत्य बोलने वाला महापुरुष कबीर हुए, रैदास हुए, ज्योतिबा फूले पैरियार, डॉक्टर अंबेडकर हुए, जगदेव प्रसाद हुए, कार्ल मार्क्स हुए। ये तो एक पर एक भारत में सत्य बोलने वाला। ये लोग जिसको ज्योतिष कहते हैं ये सब झूठ का धंधा किए हुए हैं, अपना वो दुकानदारी चला है, धर्म के आड़ में ये लोग अपना धंधा खोले हुए हैं। आप तो कहते हैं कि वो सुई का आविष्कार तक नहीं किए वो लोग। बिल्कुल, अरे सुई का आविष्कार ये लोग नहीं किए, सुलभ शौचालय का भी आविष्कार नहीं किए, पैखाना कैसे किया जाता है ये इल्मियत इन लोगों में नहीं था कि टॉयलेट आप सेप्टिक पैखाना का आविष्कार अंग्रेज का देन है। ये लोग तो हम लोग देखे हैं बचपन में, हमारे गांव में जमींदार 5-5 को हाथी पोसता था तो बच्चे थे हम आज से 60 वर्ष पहले 70 वर्ष पहले तो देखते थे कि टीना में लोग ऊपर से पैखाना करता था, वही टीना मेस्तर लोग ढो करके ले जाते थे और देह पर चू रहा है पैखाना जमींदारों का। यही देखे हुए काहे ना टॉयलेट लोग एको गो सेप्टिक टैंक बना लिया, सेप्टिक पैखाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब साधारण सेप्टिक पैखाना में कोई टेक्नोलॉजी कोई भी मेंटल ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है तो वो ये सब नहीं बना सका तो मोबाइल और कंप्यूटर बना लेगा, एंटीबायोटिक बना लेगा। आप कहते हैं कि बहुजन समाज में जो महापुरुष है उनको एक पलड़ा पर रखेंगे, उनका सब रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो ये पूछने की बात है। कौन महापुरुष? अरे मैं पूछता हूँ कि इनके महापुरुष जिसका रामायण पढ़ा जाता है तुलसीदास जितना झूठ बोले हुए हैं, अगर उसका जज लोग बैठे भारत के और उसको बुलावे 2-4 आदमी, हम लोग रहेंगे 2-4 को, शंकराचार्य जी को बुलाइए, डिबेट हो और उनके तुलसीदास के रामायण को पढ़ा जाए। आई भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर पढ़ा जाए, रामस्वरूप वर्मा का पढ़ा जाए, कबीर रैदास का पढ़ा जाए लिटरेचर। कबीर के एक भी साखी में कहीं झूठ का कोई समावेश है? कहीं झूठी बात है? कबीर के बात में वो दम है, इनके सारे रामायण मनु स्मृति या ये सारे काफूर हो जाएंगे एगो कबीर के साखी के सामने। और लोग तो बैठा रहे, ज्योतिबा फूले के गुलामगिरी या सच्ची रामायण परियार का ये सब छोड़िए, डॉक्टर अंबेडकर का तो बातें हटाइए। हम पूछते हैं कि इनमें इतना टैलेंट था, ज्ञानी थे, इतना समझदार थे, तो इनके शासन काल में मुगल क्यों आ गया? रोकना चाहिए। अंग्रेज क्यों आ गया? वो तो शूद्र का राज नहीं था, शूद्र के हाथ में सत्ता नहीं थी। तुम इतना परखड़ और इतना ज्ञानी थे और इतना ज़्यादा दूरदृष्टि रखते थे, भविष्यवक्ता थे, ज्योतिषी थे, सब तुम में था, तो फिर अंग्रेज के जूता क्यों सोज किया? मुगल के जूता क्यों सोज किया? मुगल के हाथ दरबारी क्यों बना? ये लोग कभी विज्ञान प्रस्त नहीं है, ये लोग कभी विज्ञान को लाइक नहीं किया।